क्या आप जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में 190 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं और 57 से ज्यादा इस्लामी ममालिक। लेकिन जब बात खुद की होती है, जब फिलिस्तीन सुलगता है, जब मस्जिद अक्सा की बेहरमती होती है, तब सिर्फ एक मुल्क बोलता है, ईरान। बाकी सब बस बयानात और खामोशी। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी हकीकत जो आपको हिला देगी, रुला देगी और शायद जिंदगी भर याद रहेगी। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब उम्मत एक जिस्म थी और कैसे आज ये एक जिस्म 57 टुकड़ों में बंट गया। एक वक्त था जब मुसलमानों की आहट से साम्राज्य कांप जाया करते थे। एक वक्त था जब इस उम्मत का नाम सुनकर जमीनें झुंबिश में आ जाती थीं, आसमान के फरिश्ते सजदे में चले जाते थे और हर दिल पर ला इलाहा इल्लल्लाह की मुहर होती थी। आज उसी उम्मत मुस्लिम की गिनती 57 मुल्कों में होती है, मगर हैरत की बात यह है, दिल एक भी नहीं। 57 मुस्लिम रियासतें, हजारों मसाजिद, लाखों मुअज्जिन, करोड़ों नमाजी, अरबों रोजेदार। लेकिन जब किसी एक मुसलमान का लहू बहता है तो 56 मुल्क खामोश हो जाते हैं। जब गज़ा में बच्चे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं, जब मस्जिदें मलबा बन जाती हैं, जब हिजाब पर पाबंदियां लगती हैं, जब कुरान जलाया जाता है, तब ये उम्मत सिर्फ बयान जारी करती है। हम अफसोस का इजहार करते हैं। क्या ये वही उम्मत है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया था, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वह बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाल कर लाई गई है। सूरह आले इमरान 110। क्या इस उम्मत का मफहूम सिर्फ जलसे, नारे और तस्वीर रह गया? बिखराव का आलम यह है कि मुसलमान को ही काफिर कहने लगा है। सुन्नी, शिया, सूफी, वहाबी, सल्फी, हर कोई अपने मजहब का झंडा उठाए खड़ा है, लेकिन किसी के हाथ में उम्मत का परचम नहीं। कभी सूफियाए किराम की तालीमात दिलों को जोड़ती थीं, आज वही तसव्वुफ भी तफर्रुके का शिकार है। कभी मस्जिदें हिदायत का मरकज होती थीं, अब वहां से नफरत के फतवे निकलते हैं। मुल्कों की सरहदें दिलों की सरहद बन चुकी हैं। मुस्लिम ममालिक की पार्लियामेंटें तो मौजूद हैं, मगर उम्मत का मजलिस शूरा कहाँ है? मुल्क 57 है, लेकिन आवाज सिर्फ एक की उठती है, ईरान की। बाकी सब बस तिजारत, महाजरत और सियासत में मशगूल हैं। जब 57 के 57 ममालिक खामोश हों और एक ईरान बोलता हो, तो समझ लो हुसैनी खून अब भी जिंदा है। जब सारी दुनिया झुक गई, जब सल्तनतें खामोश हो गईं, जब अरबों के ताज और तख्त गूंगे हो गए, उस वक्त एक आवाज थी जो दहाड़ बनकर उठी, कुद्स हमारा है और रहेगा। जी हाँ, वो आवाज थी ईरान की, जो न डरा, न झुका, न बिका। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, जिनके इशारों पर हुकूमतें पलट दी जाती हैं, जिनके डॉलर, जिनके ड्रोन हर सर को झुका लेते हैं, उनके सामने ईरान सीना ताने खड़ा है। जब अमेरिका ने धमकाया, जब इजराइल ने कहा हम मिटा देंगे, जब अरब ममालिक ने भी दूरी इख्तियार की, तो ईरान ने सिर्फ एक जवाब दिया, ला हौल वला कव्वता इल्ला बिल्लाह। हर साल कुद्स डे पर ईरान की सड़कों पर लाखों लोग फिलिस्तीन के झंडे उठाए ये सदा बुलंद करते हैं, मर्ग बर इजराइल, इजराइल पर लानत हो। जब बाकी ममालिक इजराइल से तिजारत के समझौते कर रहे थे, तब ईरान ने इजराइल को क्या कहा? शैताने अज़म, द ग्रेट सेटन। जब कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया, तो ईरान का जवाब था, हम अपने खून का हिसाब लेंगे और जहां कुद्स पर हमला होगा, हमारी रगों में बहता हुसैनी लहू बेकार नहीं जाएगा। ईरान के इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कहा, कुद्स हमारा पहला किबला है और जो इसे भुला दें वो उम्मत का हिस्सा नहीं रह सकता, तो वो सिर्फ नारा नहीं, एक पॉलिसी थी, एक नजरिया, एक इरादा जो आज भी जिंदा है। मुल्क दर मुल्क मुसलमान सियासत के सौदे कर रहे हैं, मगर ईरान हक के साथ खड़ा है। अकेलापन? हाँ, मगर झुकना हरगिज नहीं। ईरान तन्हा हो सकता है, मगर वो बेगैरत नहीं। वो भूखा हो सकता है, मगर वो कौमी वजूद पर सौदा नहीं करेगा। जिन ममालिक को उम्मत की रहनुमाई करनी थी, वो आज इजराइल से तिजारती समझौते कर रहे हैं, यहूदी टूरिज्म को तरजीह दे रहे हैं। मस्जिदों में सिसकियां हैं, मगर महलों में खामोशी। सऊदी अरब, जिसका मक्का और मदीना है, जहां से कभी तौहीद की सदा उठी थी,
वो आज इजरायली वफूद को वीआईपी प्रोटोकॉल देता है। यूएई, जहां से मुसलमानों को उम्मीद थी, वहां से इजरायली कंपनियों को गले लगाया जा रहा है। मिस्र, जहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुद्स को फतह किया था, आज वहां गज़ा की सरहद बंद है ताकि मदद न पहुंचे। मुल्क दर मुल्क एक एक करके इजराइल को तस्लीम किया जा रहा है और इसका नाम रखा जा रहा है अमन का अमल। मगर कुरान क्या कहता है? और अगर तुम जालिमों की मदद करोगे तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें उन्हीं के साथ उठाएगा। सूरह हूद आयत 113। सियासी रिश्ते, तिजारती मुआहदे और डिप्लोमेटिक मुस्कुराहटें किस कीमत पर? फिलिस्तीनियों की कुर्बानियां कुचली जा रही हैं, मस्जिद-ए-अक्सा की दीवारें खून से भीगी हुई हैं और उम्मत सिर्फ ट्वीट कर रही है। क्या यह खामोशी इत्तेफाक है या ये भी किसी साजिश का हिस्सा है? जब ईरान पर पाबंदियां लगती हैं तो कोई मुस्लिम मुल्क नहीं बोलता। जब यमन पर बम गिरते हैं, मुस्लिम ममालिक हथियार बेचते हैं। जब अमेरिका कुद्स को इजराइल की राजधानी कहता है तो कुछ मुल्क मफ्तूर अल असर की तर्ज पर जवाब देते हैं। हम इस पर तशवीश जाहिर करते हैं। ये तशवीश नहीं, ये तौहीन है। ये चुप्पी नहीं, ये गिरफ्त है। करबला फिर से दोहराई जा रही है। इस बार मैदान गज़ा है। हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले थे, उम्मत ने साथ नहीं दिया। आज ईरान अकेला है, उम्मत फिर नहीं बोल रही। शेख हुसैन हो या मौलाना अब्दुल्ला, अब हर किसी की तकरीर में दूसरों की तकसीर है। इल्म कम है, नफरत ज्यादा। इस्लाम ने जो एकता दी थी, हमने उसे मसल की फतवों में जला दिया। दुश्मन ये जानता है हमें बाहर से तोड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने हमें अंदर से तोड़ा। डिवाइड एंड रूल अब कोई अंग्रेज नहीं कहता, बल्कि हम खुद अपने भाई को तोड़ने में लगे हैं। हक की आवाज अगर शिया से उठे तो सुन्नी उसे रद्द कर देता है। हक अगर सल्फी बोले तो सूफी उसकी नीयत पर शक करता है। क्या हक का कोई मसलक होता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरा उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, लेकिन सिर्फ एक ही नजात पाएगा। लेकिन आज हर कोई खुद को वो एक समझता है और बाकियों को जहन्नम का टिकट बांटता है। सियासत ने भी यही खेल खेला। हर हुकूमत ने मजहब को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। कभी मसलक के नाम पर जंग, कभी मजहबी तंजीमों को पनाह, कभी मसलक के इमामों को स्टेट मुल्ला बना दिया गया। मजलूमियत का दर्द अब मजहबी मुहर बन चुका है और हक की आवाज़ मसल की तोहमतों में खो चुकी है। फिलिस्तीन में न शिया पूछा जाता है न सुन्नी, वहाँ सिर्फ खून बहता है, वो भी मुसलमान का। और इसी बिखराव ने ईरान को अकेला कर दिया। अगर वो शिया न होता तो शायद आज अहले सुन्नत उसके कदम से कदम मिलाते। लेकिन हक की पहचान मसलक से नहीं, खुदा से होती है। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद की तो मक्का से लेकर कूफा तक मुसलमानों की तादाद बहुत थी, मगर साथ बहुत कम। या हुसैन, हम तुम्हारे साथ हैं कहने वाले बहुत थे, मगर जब वक्त आया तो करबला की तपती रेत पर हुसैन अकेले थे और उम्मत खामोश। आज ईरान कुद्स की बात करता है, मगर 56 मुस्लिम ममालिक चुप हैं। क्या ये नई करबला नहीं? सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय की तन्हाई। जब यहूदी तंजीमों ने फिलिस्तीन की जमीन खरीदने की कोशिश की तो उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने इनकार कर दिया। मैं अपने जिस्म को काट कर बेच सकता हूं, मगर कुद्स की मिट्टी का एक जर्रा भी नहीं। नतीजा, उसे अपने ही वजीरों ने गिरा दिया। असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर था। अल अक्सा की चीख। 1967 में जब इजराइल ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया तो कोई मुस्लिम फौज आगे नहीं बढ़ी। अल अक्सा जलती रही और मुस्लिम ममालिक यूनों में तहरीरें पढ़ते रहे। अय्यूबी की गुर्बत और हौसला। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुद्स फतह किया तो उसके पास ना कोई तेल था ना डॉलर, मगर था यकीन, अल्लाह और उम्मत की मोहब्बत। आज ममालिक के पास सब कुछ है, मगर सलाहुद्दीन जैसा जज्बा नहीं। साबित बिन कुर्रा, अल बैरूनी, इब्न सीना, ये मुसलमान थे जो दुनिया को तालीम देते थे। आज हम खुद गूगल से फटवा मांगते हैं और दुश्मनों से डायरेक्शन लेते हैं। हम गिरते नहीं थे, गिराए जाते थे, और गिराने वाले हमेशा हमारे अंदर ही पाए गए। तारीख की सबसे बड़ी गलती उम्मत की बेजारी और सियासी मजबूरी। हर बार जब हक की आवाज उठी, उसे मसल की
सियासी या इलाकाई नाम देकर दबा दिया गया। आज ईरान वही हक की आवाज़ है, मगर फिर उम्मत वही गलती दोहरा रही है। इस्लाम कोई महज नाम नहीं, ये एक अमानत है, और उम्मत मुस्लिमा उस अमानत की मुहाफिज है। जब फिलिस्तीन पर बम गिरते हैं, जब मस्जिद अक्सा की बेहरमती होती है, जब मुल्क ईरान हक के लिए अकेला खड़ा होता है, तो उम्मत का फ़र्ज़ क्या है? क्या सिर्फ इंशाअल्लाह और हमारे दिल उनके साथ हैं? नहीं, कुरान और हदीस दोनों हमें जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। कुरान फरमाता है, वत्सीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में फ़र्क न डालो। सूरह आले इमरान 103। मगर आज उम्मत ने अल्लाह की रस्सी नहीं, अपनी अपनी मसलकों की डोर पकड़ी हुई है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म करता है, न उसे बेयार व मददगार छोड़ता है। सहीह बुखारी। तो आज फिलिस्तीन, ईरान, यमन, कश्मीर, कितने मुसलमान बेदर्दी से अकेले हैं। तो फिर ये भाईचारा कहाँ गया? उम्मत एक जिस्म की तरह, मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह है। अगर एक हिस्सा दर्द में हो तो पूरा जिस्म बुखार और बेचैनी में होता है। सहीह मुस्लिम। मगर आज फिलिस्तीन के बच्चों की चीखें, ईरान की तन्हाई, गज्जा की जलती मस्जिदें उम्मत को तकलीफें नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमारा जिस्म अब पत्थर बन चुका है। जालिम के खिलाफ खड़े होने का हुक्म। अगर तुम जालिम को देखो और उसका हाथ न पकड़ो तो अल्लाह का अजाब आम हो जाएगा। मुस्नद अहमद। मगर आज हम जालिम के साथ तिजारत कर रहे हैं, जुल्म के खिलाफ सिर्फ ट्रेंडिंग हैशटैग्स चला रहे हैं। कुरान हमें सिर्फ मुसलमान नहीं, कौम वसत बनाकर भेजा गया, यानी तौलने वाली उम्मत जो अमानत, इंसाफ और हक की नुमाइंदगी करे। मगर आज हम ना इंसाफ हैं, न हक के साथ, न उम्मत के साथ। नई नस्ल के पास न तख्त है, न ताज, न कोई मिंबर, न कोई मीडिया चैनल, मगर उनके पास एक चीज है, ईमान और इरादा। आज का मुसलमान नौजवान वायरल वीडियो नहीं बनाना चाहता, वो करबला का किरदार बनना चाहता है। वो कहता है, अगर ईरान तन्हा है तो मैं उसका साथ दूंगा। अगर कुद्स की मिट्टी पुकार रही है तो मेरे पांव कांपेंगे नहीं। ये नई नस्ल अब मजहबी मसलकों में नहीं बढ़ती। वो ये नहीं पूछती तुम शिया हो या सुन्नी, वो सिर्फ पूछती है तुम हक के साथ हो या जालिम के। इस नस्ल ने देखा कि हुकूमतें बिक गईं, सियासतदां बिक गए, मुफ्तियां चुप हो गए और ईरान अकेला बोलता रहा। अब ये नई नस्ल हुसैनी बनने को तैयार है। वो टिकटॉक से हटकर करबला की कहानी सुनना चाहता है। वो नेटफ्लिक्स छोड़कर बैतुल मुकद्दस की हालत देखना चाहता है। वो शॉर्ट्स नहीं, शहादत चाहता है। एक नौजवान जिसने न कभी ईरान देखा न कुद्स, मगर वो अपने दोस्तों से कहता है, अब बस, अब कोई मुस्लिम मुल्क अकेला नहीं रहेगा। अब हम भी उठेंगे ईरान के साथ, कुद्स के लिए, हक की तरफ। अब नई नस्ल से सवाल नहीं, पैगाम भेजा जा रहा है। जिन्होंने हमें तफर्रुखे में डुबाया, हम उन्हें इत्तिहाद में बहा देंगे। जिन्होंने कुद्स का सौदा किया, हम उसे दोबारा आजाद कराएंगे। नई नस्ल न बुक में गुम है, न टीवी की अफवाहों में। वो अब बसीरत से देख रही है और यकीन से चल रही है। कुरान फरमाता है, और आपस में न लड़ो वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे और तुम्हारी हवा निकल जाएगी। सूरह अल अनफाल 46। मगर हम मसलक, जात और सियासत में ऐसे बंटे हैं जैसे कोई उम्मत नहीं, सिर्फ जमातें हैं। जिम्मेदारी यह है कि हम इत्तिहाद के लिए काम करें, नफरत की बातें नहीं, मोहब्बत की दावत दें, हक की आवाज़ में आवाज़ मिलाना। ईरान अगर अकेला है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी आवाज़ बने, ना कि उसके खिलाफ फतवे। अगर किसी का लहू कुद्स के लिए बह रहा है तो वो मसलक नहीं, मुजाहिद है। इल्म हासिल करना, मगर हक के लिए। इल्म वही है जो ज़मीर जगाए, जो हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलाए, जो कुद्स और करबला के फ़र्क को समझाए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया की अफवाहों में ना खोएं, बल्कि कुरान, तारीख और सच्ची हदीसों से रहनुमाई लें। माल, वक़्त और कलम से मदद देना। अगर तुम लड़ नहीं सकते तो बोलो, अगर बोल नहीं सकते तो लिखो, अगर लिख नहीं सकते तो दुआ करो, मगर खामोश मत रहो।
क्योंकि खामोशी भी एक किस्म का जुर्म है। खुद को बदलना, तभी उम्मत बदलेगी। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। सूरह रद 11। जब तक हम अपने अंदर की बेजारी, मुनाफिकत और मसल की घमंड को नहीं छोड़ेंगे, उम्मत का जवाल रुकेगा नहीं। जालिम के खिलाफ खड़े होना, भले वो मुसलमान ही क्यों ना हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जालिम की मदद रोको, यही असली मदद है। अगर कोई मुस्लिम हुकूमत जुल्म करे तो उसकी तायीद करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, उसे रोकना हमारी फर्ज जिम्मेदारी है। फिलिस्तीन के बच्चे, ईरान के मुजाहिद, गज्जा के शहीद सब पूछते हैं, ओ उम्मत-ए मोहम्मद, तू कहाँ है? अब जवाब देना हमारा काम है। कभी सोचा है, अगर आज कुद्स का कोई दरवाज़ा बोल पड़े, अगर मस्जिद-ए-अक्सा की कोई दीवार सिसक उठे, अगर फिलिस्तीनी माँ का जिगर छलनी होकर पूछे, या उम्मत-ए मोहम्मद तू कहाँ है, क्या जवाब देंगे? 57 मुल्क, 190 करोड़ मुसलमान, मगर एक मुल्क ईरान अकेला खड़ा है। क्या ये गवाही नहीं कि हमारा जिस्म तो बाकी है मगर रूह मर चुकी है? जब किसी शहीद का कफन जमीन पर गिरता है और उसकी माँ कहती है, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरा बेटा कुद्स के लिए कुर्बान किया, उस वक्त सारा आसमान कांपता है और हम सिर्फ एक स्टेटस लगाते हैं, इला फ्री पैलेस्टाइन। क्या हमारी गवाही काबिल कबूल है? कासिम सुलेमानी की लाश बोली, मैंने तो अपना वादा निभा दिया, अब तुम्हारा वक्त है उम्मतो मोहम्मद। गर्जना के बच्चे, जिन्होंने खिलौनों की जगह पत्थर चुने और जो बमों के नीचे भी अल्लाहू अकबर कहते हुए शहीद हो गए, वो सवाल करते हैं, क्या हमारी चीखें तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची? ईरान, जिसे मसल की फर्क से काटा गया, जिसे तन्हा छोड़ दिया गया, जिसने हर जुल्म के सामने हुसैनी अंदाज में लहू दिया, वो आज भी कहता है, हम कुद्स को नहीं भूलेंगे अगर सारी उम्मत भी भूल जाए। अब वक्त है कि हम रुकें, सजदा करें और कहें, या अल्लाह, हम गुनहगार हैं मगर बेज़मीर नहीं, हमें जगा दे, हमारी आंखों में करबला का नूर भर दे, हमारी जुबानों को हक का ऐलान बना दे और हमारी कलमें कुद्स के मुजाहिदों की तहरीर बन जाएं। आमीन। भाइयों और बहनों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपकी आंखें नम हो गई हों, तो याद रखिए, चुप रहना अब गुनाह है। आइए हम सब मिलकर इस आवाज को आगे पहुंचाएं, ताकि हर दिल जाग जाए, हर जुबान हका बोले और हर कदम उम्मत के लिए उठे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दास्तान-ए-इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हक़ की ये आवाज़ कभी खामोश न हो, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमसे हिसाब ज़रूर लिया जाएगा।